समय होगा कि हम परमेश्वर की ओर चले, के वचन की ओर चलेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम अपनी बाइबल्स को खोल लें, और जैसा कि मैं हर शनिवार कहता हूं, एक नोट कॉपी हमारे पास हो, हमारे हाइलाइटर्स हो, हमारा पेन हो, हमारी बाइबल हो, हमारे साथ तैयार हो, ताकि हम केवल परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए ही नहीं बैठे हैं। हम परमेश्वर के वचन की उन बातों को, खास बातों को, जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत जरूरी है, उनको हम अपने पास लिख भी लेना चाहते हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आपको ये समन के नोट्स चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको समन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे नोट्स में आपको दे दूंगा। आप उसको अपने पास रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जैसा चाहे प्रभु आपकी अगुवाई करे, आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हर सैटरडे के ये जो सर्मन वीडियोस हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट होते हैं, जस्टिन मसीह यूट्यूब चैनल पर। सो आप वहां जाकर के इन पुराने जो सर्मन्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और इस समय जो हम लोग बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, ये बाइबल अध्ययन का नाम है बैक टू माई बाइबल, बैक टू माई बाइबल। और हम लोग ये आज इसका हम लोग तीसरा भाग हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर पहला दो दो भाग आपने नहीं सुना है, नहीं देख पाए हैं, किसी कारण से आप नहीं अटेंड कर पाए, सो यू कैन गो बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड चेक आउट द वीडियोस ओवर देयर। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज देयर। और आज हम लोग इस तीसरे भाग की ओर चलेंगे। और ये जो तीसरा भाग है आज की इस बाइबल अध्ययन का, इसका शीर्षक है बाइबल हमारी सहायता करती है ताकि हम परमेश्वर की ओर लौट आए। बाइबल हमारी सहायता करती है कि हम परमेश्वर की ओर लौट आए और एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर की दृष्टि में सफल जीवन। द बाइबल काउंसल्स अस बैक टू सक्सेसफुल लिविंग। Bible enables us to come back to God. Bible enables us to come back to a life which is successful in the eyes of God. So ये आज का जो खास जो शीर्षक है, टाइटल है आज के संदेश का, वो ये है। और बाइबल का जो हिस्सा हमारे समक्ष पढ़ा गया वो था दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय, उसके 14, 15 और 16 पद। और भाई आंजने ने उसको पढ़ने में हमारी अगुवाई करी। और इन तीन पदों को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, छोटा सा हिस्सा है। सो जस्ट लेट्स बिगिन एट वर्स नंबर 14। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय और उसका 14वां पद। और कलाम इस प्रकार से लिखा है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। 15वां पद, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो ये एक क्रम है, जिस क्रम के बारे में मैंने पिछले संदेश में आपके साथ कहा था कि जब पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है तो एक क्रम का यहां जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है विश्वास करने के द्वारा। तो सबसे पहले विश्वास आएगा, विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए वो आपको बुद्धिमान बना सकता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके और उद्धार प्राप्त करता है। ये उस क्रम की बात हो रही है। तब 16वां पद है जो कि हमारा खास हिस्सा है। दिस इज लाइक द कोर वर्स ऑन विच वी हैव बीन ड्वेलिंग इन द पास्ट 3 वीक्स। और 16वें पद में लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक हो। क्यों? 17वां पद, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। और सो परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है ताकि हम वचन को मानने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार के अनुभव को हम प्राप्त कर सके। वचन को मानने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उद्धार के अनुभव को प्राप्त कर सकें। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन सिर्फ हमें यह नहीं बताता है कि हमें क्या नहीं करना है, लेकिन हमें यह भी बताता है कि हमें क्या करना है। God's word does not only tell us what not to do, but God's word enables us and motivates us and encourages us and tells us what to do. क्या करना है। परमेश्वर का वचन उसमें हमारी अगुवाई करता है। Now the word inspired, 16वें पद में लिखा हुआ ना, all scripture is inspired by God. इंस्पायर्ड, दो खास बातें हैं
इट इज गॉड्स वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड प्रॉफिटेबल फॉर मैन। परमेश्वर का वचन जो है 16 पद में लिखा हुआ है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और मनुष्य के लिए फायदेमंद है। परमेश्वर की प्रेरणा पहली बात उससे रचा गया है, और जो चीज परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है वो मनुष्य के लिए फायदेमंद होती है। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। नाउ द वर्ड इंस्पायर्ड ओवर हियर, it means it's like the wind that fills the sail, and then it's the wind that pushes the boat in a certain direction. परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और ये जो प्रेरणा जो शब्द है, इसका मूल अर्थ ये है कि जब एक नाव नदी में चलती है या तालाब में चलती है, तो उसका जो पर्दा होता है ना, नाव का पर्दा होता है, उसके अंदर हवा जो है वो भरती है, और वो हवा पर्दे की सहायता से नाव को सही दिशा में लेकर के जाती है। जो शब्द प्रेरणा है, वो शब्द इसी भाव को प्रदर्शित करता है, जैसे कि हवा नाव के पर्दे में भर के नाव को सही दिशा में लेके जाती है, उसी तरह से पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, जो लोग उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं और करते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ में उन्हें सही दिशा में लेके जाने का काम करता है। सो इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। गॉड्स वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। ओके, जो परमेश्वर चाहता है परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा। वट एवर गॉड वॉन्ट्स ही हैज रिटन इन हिज वर्ड। गॉड हैज डिजायर्ड टू गिव अस हिज विजडम फॉर आवर लाइव्स। परमेश्वर ने अपने वचन में अपना ज्ञान, अपनी सामर्थ, अपना जीवन, अपनी इच्छाएं व्यक्त की हैं, ताकि हम उसको मान सके, उसके अनुसार चल सके, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ सके परमेश्वर के ज्ञान और उसकी सामर्थ की अगुवाई में। सो गॉड्स वर्ड इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। पर पवित्र शास्त्र पहली बात परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। दूसरी बात, ये मनुष्य के लिए फायदे की बात है। इट इज प्रॉफिटेबल टू मैन। गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद हिज विजडम फॉर आवर लाइव्स। परमेश्वर ने इंसान के फायदे के लिए इस बात को लिखा है। तो जो लोग परमेश्वर के वचन को केवल पढ़ते हैं या केवल सुनते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं और वचन मानते हैं। उनके लिए परमेश्वर का वचन फायदेमंद साबित होता है, फायदेमंद सिद्ध होता है। और परमेश्वर ने अपने वचन के ज्ञान की आशीष हमें प्रदान की है ताकि हम उसको स्वीकार कर सकें। चार प्रकार के फायदे हैं, चार प्रकार के फायदे हैं जिसका जिक्र दूसरा तिमोथी 3 और उसके 16 में लिखा है। नंबर 1, इट एजुकेट्स अस अबाउट गॉड्स पर्पस एंड विल फॉर आवर लाइफ। परमेश्वर का वचन पहली बात हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, उसकी क्या योजना है, उसके बारे में हमें सिखाता है। इट इज गुड फॉर एजुकेशन। हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन से, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसकी योजना क्या है हमारे जीवन की। बहुत सी बार हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं, पता नहीं परमेश्वर क्या चाहता है। हम दिशा विहीन हो जाते हैं, दिशा भ्रम हो जाता है, पता नहीं हम जिस दिशा में अपने जीवन में बढ़ रहे हैं ये ठीक है कि नहीं, पता नहीं ये निर्णय ठीक है कि नहीं, पता नहीं ये संबंध ठीक है कि नहीं, पता नहीं ये जिस ओर हम जा रहे हैं ये ठीक है कि नहीं। यदि आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के प्लान जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वचन में आपको मिलेगा। दूसरी बात, गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स अस व्हेन वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिज वेज। जब हम परमेश्वर की राह से भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें चिताता है, चिताने का काम करता है। गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स अस। आपको मालूम है बहुत सी बार जब हम उम्र में बढ़ जाते हैं या अपने पद और ओहदे में ऊपर हो जाते हैं, तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपकी गलती को आपको बताने की हिम्मत रखें। ज्यादातर लोग आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे, क्योंकि आप पद में बहुत ऊंचे हैं, आप उम्र में बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत परिपक्व हैं, या किसी ऐसे पद से आप सेवानिवृत्त हुए हैं जहां जिसमें कि आप बहुत ऊंचाई पर थे। आपकी गलतियों को बताने का काम लोग नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू बी कन्फ्रंटेड
when you are moving in the wrong direction, God's word will do that for you. परमेश्वर का वचन, इसीलिए तो कहते हैं परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन आईना है, परमेश्वर का वचन तलवार है। यही तो काम होता है। आईना हमारी असलियत हमें दिखाता है, दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, मांस मांस गूदे गूदे को आर पार छेद देता है, हथौड़े के समान है, तोड़ देता है हर ढिठाई को, हर हर धृष्टता को परमेश्वर का वचन तोड़ने का काम करता है। सो गॉड्स वर्ड कन्फ्रंट्स व्हेन वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम हिज वेज। परमेश्वर का वचन हमें सही राह को दिखाता है, हमें हमारा सामना करता है जब हम भटकते हैं या बहक जाते हैं। नंबर 3, गॉड्स वर्ड काउंसल्स अस हाउ टू गेट बैक टू हिज वेज। जब हम बहक जाते हैं या भटक जाते हैं या गलत दिशा में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा कि कैसे हम परमेश्वर के पास वापस लौटें। क्या लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में? हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। इसका मतलब जीवन के किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी पल में हम उस भेड़ के समान भटक गए। और जब हम भटक जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हम कैसे परमेश्वर के पास वापस लौट सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस संसार में हजारों और लाखों लोग हुए हैं जिनको परमेश्वर के वचन ने अगुवाई करी और वो प्रभु के पास वापस लौटे। God's word has guided them back to God। तो यदि आप उसी विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो परमेश्वर वचन आपकी भी अगुवाई करेगा कि आप सही मार्ग पर और परमेश्वर के समीप वापस लौट सके। इसीलिए दाऊद भजन 119 उसके 105 में कहता है, हे परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यही काम है परमेश्वर के वचन का। एंड नंबर 4, चौथी बात जो हमारे फायदे की है, वो है दैट गॉड्स वर्ड कोचेस अस टू स्टे ऑन ट्रैक। परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है, हमें सिखाता है, हमें चिताता है, ताकि हम सही मार्ग पर बने रहें, कि हम भटक न जाए, कि हम इस संसार में खो न जाए, कि हम संसार में दब न जाए, कि हम परमेश्वर की राह पर और उस सही राह पर हम चलते रहें। इन शिक्षाओं के द्वारा जो इस बाइबल अध्ययन में हमें प्राप्त हो रही हैं, इनके द्वारा हम सीख रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर की वचन की सहायता से परमेश्वर के मार्ग पर बने रह सकते हैं, ताकि सफल जीवन जी सके। Eventually, success is from God, and if we want success, we need to remain in close touch with God। यहोशू 1 और उसके 8 में क्या लिखा हुआ है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा और इसमें लिखी हुई बातों को करने की तू चौकसी करेगा, तब तेरे सब काम सफल होंगे। कलाम में लिखा है, यू विल बी सक्सेसफुल, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हम सफलता तो चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में तरक्की तो चाहते हैं, हम सब बेहतरी तो चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है बाइबल में इस सफलता को प्राप्त करने की कुंजी है, और कुंजी है परमेश्वर का वचन। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग इन दिनों परमेश्वर के वचन और उसकी गंभीरता को और हमारी जिंदगियों के लिए क्यों जरूरी है, इन बातों को हम सीख रहे हैं। सो लेट्स क्विकली गो ऑन इनटू पार्ट 3, और आज जो हमारा तीसरा भाग है इस बाइबल अध्ययन का, उस ओर हम बढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के समीप बने रहें, उसके पास लौट आए, ताकि सफलता को अपने जीवन में हम हासिल कर सकें। Everyone, my dear people, needs guidance. Absolutely everyone. हम में से हर एक जो है, जितने यहां पर हैं और जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम सबको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मार्गदर्शन की जरूरत होती है, सलाह की जरूरत पड़ती है, सहायता की आवश्यकता होती है। You know, there are some people who say that I am a self-made man. Whatever I have is because of what I have done. So that's a very, very arrogant thing to say. बहुत से बार लोग कहते हैं कि भाई साहब, जो कुछ मेरे पास है उसको प्राप्त करने के लिए मैंने बड़ी कड़ी मेहनत करी है, सब कुछ मैंने अर्जित किया है, मैं किसी दूसरे का इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बहुत घमंड से भरा हुआ स्टेटमेंट है, और ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है
जिसको सफलता पाने के लिए दूसरे की मदद या सहायता की आवश्यकता न पड़ी हो। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन कर सकता है यदि हम उसका पालन करें, ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। God's word can guide us. In fact, God's word and God's guidance is the source of all our happiness. हमारे जीवन के सारे आनंद और सारी खुशी का जो स्रोत है ना, वो परमेश्वर के वचन का पालन है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी। संसार सोचता है हम परमेश्वर से दूर होंगे, बड़ा आनंद कर पाएंगे, जो करना होगा करेंगे, मौज कर पाएंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि जिस आनंद और खुशी की बात संसार करता है वो क्षणिक है, कुछ समय की खत्म हो जाएगी, और बाद में वही आनंद हमारे लिए जी का जंजाल और हमारे लिए एक कुंठा का विषय बनेगा। परमेश्वर जो आनंद प्रदान करता है वो स्थायी है, क्योंकि वो अंदर से बाहर की ओर निकलता है। और यदि हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो उस आनंद को अपने जीवन में हम अनुभव कर सकेंगे। मेरे साथ निकालिएगा भजन 119 और उसका 24वां पद। भजन 119 और उसका 24वां पद। मैं चाहूंगा कि हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल को खोल लें, ताकि परमेश्वर के वचन की जो हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूं उनको हम लोग एक साथ मिलकर के हम पढ़ते भी रहेंगे। भजन 119 और उसका 24वां पद। मैं आपके लिए पहले इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं आपके लिए इस हिस्से को हिंदी में भी पढ़ूंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, योर स्टैट्यूट्स आर माई डिलाइट, they are my counselors. Your statutes, Lord, are my delight. They are my counselors. हिंदी में लिखा हुआ है, तेरी चेतावनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। परमेश्वर के वचन की चेतावनियां हमारा सुख मूल है। सुख मूल का मतलब हमारे सुख का स्रोत। The source of our comfort, the source of our happiness, the source of our joy is not what we are doing, but it is compliance to the word of God. परमेश्वर के वचन की प्रति आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन की बातों का पालन करना। दाऊद कहता है, तेरी चेतावनियां प्रभु मेरा सुख मूल है। बहुधा हमको सलाह और मदद की जरूरत पड़ती है, और हम लोगों से सलाह लेते भी हैं, लेकिन हमको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, जो जीवते परमेश्वर का ज्ञान है, और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वचन हमारे हाथ में है, और अब यदि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में सलाह चाहिए, सुझाव चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोलता है, ताकि हम उसको समझ सकें और अपने जीवन में हम वचन के द्वारा मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। आपको लगेगा कि बड़ी थ्योरेटिकल बात है, बड़ी थ्योरेटिकल बात है, बड़ी सैद्धांतिक बात है। अरे जस्टिन भाई, जीवन के हर परेशानी का उत्तर थोड़ी बाइबल में मिल जाएगा, जीवन में हर समस्या का समाधान थोड़ी बाइबल में मिल जाएगा, जीवन में हर संघर्ष का समाधान थोड़ी बाइबल में मिल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन में हर संघर्ष का समाधान और उसका उत्तर और उसका हल हमें परमेश्वर के वचन में अवश्य मिलेगा, यदि हम उसको विश्वास के साथ स्वीकार करें। सो हमें इस बात को समझना है कि बाइबल हमारा एकमात्र अच्छा सलाहकार, और गुड काउंसलर, और गुड काउंसलर। क्या कह रहा है दाऊद? हे परमेश्वर, तेरी चेतावनियां मेरा सुख मूल, द गुड काउंसलर। और यदि हम किसी और दिशा में देखेंगे तो वो दिशा गलत होगी। परमेश्वर के वचन के अलावा यदि हम कहीं और से भी सलाह मांग रहे हैं, किसी और से भी सलाह मांग रहे हैं, तो याद रखिएगा, वो दिशा आपको भ्रमित करेगी, वो सलाह आपको भ्रमित करेगी, और संभवतः आप एक गलत दिशा में बढ़ करके अपने आप को एक बड़ी परेशानी में, एक बड़े संघर्ष में डाल सकते हैं। एनी डायरेक्शन अदर देन गॉड्स वर्ड is a wrong direction. So if you are looking to anything other than the Bible for directions and suggestions, we are looking in the wrong direction, my dear people, and we will be lost. हम अवश्य भटक जाएंगे, हम अवश्य भटक जाएंगे। इसलिए बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि हम किसी और दिशा में देखेंगे तो हम अपने दिमाग को, अपने दिल को हम भ्रमित करने वाली आवाजों से भर देंगे,
और तब परमेश्वर के वचन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी. इफ वी लुक इन एनी अदर डायरेक्शन, वी विल फिल आवर माइंड्स with voices from all kinds of directions, and then the voice of God's word will not reach us, our hearts and our minds, and we will be lost in an irreparable manner. हमारे जिंदगियों में, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भी अनुभव होगा, मेरी भी बहुत सारे लोगों से ऐसी मुलाकात हुई है जो परमेश्वर के वचन के अलावा किसी और दिशा से सलाह और सुझाव लेते रहे, और वो अपने जीवन में एक ऐसी दिशा में बढ़ गए और एक ऐसा नुकसान उनका हुआ जिससे वो कभी भी बच नहीं. सो बहुत सचेत रहने की, बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है. परमेश्वर के वचन की बात को मानना जरूरी इसलिए है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित है और एक प्रेमी परमेश्वर का वचन है. इस बात को लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि परमेश्वर का वचन एक प्रेमी परमेश्वर का वचन है. हो सकता है वचन की बात आपको कड़ी लगे, हो सकता है वचन की बात आपको कठिन लगे या कड़वी लगे, मगर याद रखिएगा जो लिखा हुआ है वो एक प्रेमी पिता ने लिखा है. एक प्रेमी पिता ने लिखा है. These are words of a loving father. और एक प्रेमी पिता ने जो भी लिखा है वो प्रेम से भर के लिखा है और कभी भी अपने बच्चों के नुकसान के लिए नहीं होगा. सो इट मे सीम डिफिकल्ट, बट इट विल इवेंचुअली बी द राइट थिंग टू डू. Psalm 1 and verse 1, भजन पहला भजन और उसका पहला पद, और ये भी बड़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत पद है जिनको हम लोग पहले से जानते हैं, और मैं इन पदों को आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहता हूं. ओके, हिंदी में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता. ओके, ये एक दिशा है जहां से हमें सलाह मिलती है, दुष्टों की युक्ति. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? दुष्टों की युक्ति एक दिशा है जहां से हमें बहुत सलाह मिलती. न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ये दूसरी दिशा है जहां से हमको सलाह मिलती है, सुझाव मिलते हैं. और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ये तीसरी दिशा है. सो पहली दिशा दुष्टों की युक्ति, दूसरी बात पापियों का मार्ग, तीसरी बात ठट्ठा करने वालों की मंडली. दाऊद कह रहा है इस तरह के लोगों से अपने जीवन में सलाह, सुझाव, परामर्श, काउंसलिंग मत लीजिए. क्या कह रहा है ना, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है. परंतु परंतु बट वर्स नंबर 2, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है. दुष्टों की युक्ति पर नहीं, पापियों के मार्ग पे नहीं, ठट्ठा करने वालों की मंडली पे नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन पर वो दिन रात ध्यान देता है. परमेश्वर के वचन पे दिन रात ध्यान देता है और वो धन्य है, वो धन्य है. नाउ ऐसे मनुष्य के साथ क्या होता है? ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देता है, उसके लिए क्या होता है, उसके साथ क्या होता है? देखिए तीसरे पद में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते. हालेलुया, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, वो अपनी ऋतु में अवश्य फलेगा, वो अपनी ऋतु में अवश्य फलेगा. He is like a tree planted by the rivers of living waters, and such people will bear fruit in season. Bear fruit in season. जब उनका ऋतु होगा उस ऋतु में वो फल लाए. आपको मालूम है आप कब फलवंत होंगे, कितना फलवंत होंगे, कौन सा फल आप में फलेगा, ये परमेश्वर से बेहतर कोई नहीं जानता. और जिस समय वो फल आपके अंदर लगना चाहिए वो फल आप में लगेगा यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देंगे. कौन से फल है जी? कौन से फल है जिसका जिक्र है? पढ़ लीजिएगा गलतियों की पुस्तक 5वां अध्याय 22वां और 23वां पद. वो फल है जो आपके जीवन में दिखेंगे, लगेंगे, लोग उसको देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, लेकिन ये तभी होगा
जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं। There isn't a person who can say that he always knows what to do. इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके, अरे भाई क्या करना है ये हमेशा मुझे मालूम रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन में बहुत सी बार हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। Sometimes it's a time of anxiety and sleepless nights. बहुत सी बार हमारे अंदर का एक डर होता है, हमारी चिंता से भरी हुई रातें होती हैं, हम सो नहीं पाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, और ऐसे में परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। निकालिए मेरे साथ भजन 16 और उसका 7वां पद, Psalm 16 and verse 7। भजन 16 और उसका 7वां पद लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, चाहे मैं कितना भी परेशान हूं, चाहे मेरी रातें कितनी भी डर से भरी क्यों ना हो, मैं कभी भी ना डगमगाऊंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई विल प्रेज द लॉर्ड हु काउंसल्स मी, इवन एट नाइट माई हार्ट इंस्ट्रक्ट्स। मैं कभी ना डगमगाऊंगा। सो बहुत सी बार हमारे पास बहुत चिंताएं होती हैं और हमारी रातें डर से भरी रहती हैं, हमें नींद नहीं आती। बहुत सी बार हमारे सामने खतरे होते हैं, या बहुत से लोग हमारी आलोचना कर रहे होते हैं और उन आलोचनाओं का हम सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या करना है? भजन 32 और उसके 7वें पद से आगे कुछ बातें लिखी हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भजन 32 7 पद से आगे लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, तू मेरे छिपने का स्थान है, लॉर्ड यू आर माई हाइडिंग प्लेस। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा। ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं जो आपके लिए है, जो आपके लिए है। जब भजन का लिखने वाला कह रहा है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। जब हम आलोचना का सामना करते हैं, जब हम तंगी का सामना करते हैं, जब हम खतरों का सामना करते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, आई विल गिव यू विजडम। जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। इससे बेहतर कुछ हो सकता है क्या? परमेश्वर हमें बताए मार्ग ये है, इस पे चलो, ना दाहिने देखो ना बाएं देखो, मार्ग ये है, इस पे चलो। मैं जानता हूं हमारे साथ इस समय जो लोग आराधना कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस समय जीवन के एक दोराहे पर खड़े, किस दिशा में जाएं? इंसान की सलाह पर मेरे भाइयों बहनों भरोसा मत कीजिएगा। एक परमेश्वर हमारा है, जो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, उसने अपने वचन में हमसे कहा है, तुम्हें जिस मार्ग पर चलना होगा उसमें मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा, मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको सम्मति दूंगा। आई विल गिव यू द राइट माइंड टू थिंक। तुमको मैं सम्मति दूंगा। आई विल इंस्ट्रक्ट यू, आई विल इंस्ट्रक्ट। 10वां पद मेरे लिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो जो सेंटेंस है ना, परंतु जो यहोवा पर, तो जो वर्ड हटा करके आप अपना नाम डाल दीजिए, कहिए, परंतु जस्टिन यदि यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से भरा रहेगा। यदि मैं अमित परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा मैं करुणा से भरा रहूंगा। यदि मैं पादी प्रेम मसीह परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा मैं करुणा से भरा रहूंगा। ये वायदा है परमेश्वर। यदि आप अपना नाम डाल करके कहें मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, वो कहता है तो तुम करुणा से घिरे रहोगे, भरे रहोगे। नीति वचन उसका 15वां अध्याय और उसका 22वां पद। नीति वचन 15वां अध्याय और उसका 22वां पद, परमेश्वर का वचन आपसे और क्या कुछ कहता है आज की शाम। लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती हैं, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती। प्लान्स फेल फॉर लैक ऑफ काउंसिल, but with many advisors they succeed. Listen carefully, my dear people.
God's word is sufficient for all our life situations. परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की हर परिस्थिति के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। हम असफल इसलिए नहीं होते कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है हमारे पास परमेश्वर का वचन तो है। सो हम असफल इसलिए नहीं होते कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं, लेकिन हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन के पूरा होने के लिए हमारे जीवन में धीरज नहीं होता। We lack patience for God to fulfill what He wants to fulfill in our lives. परमेश्वर के वचन की बातें हमारे जीवन में पूरी होंगी और होती हैं, ये उसका वायदा है, लेकिन उसके पूरे होने के लिए हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। और जब हम धीरज नहीं धरते हैं तो हम बहुत सी बार हड़बड़ाहट में गलत कदम उठाते हैं और हम असफलता की ओर, परेशानी की ओर, हार की ओर बढ़ जाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक 40वां अध्याय उसके 31वें पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के ऊपर तकिया कीजिए, भरोसा कीजिए। ट्रस्ट इन व्हाट गॉड इज सेइंग एंड गॉड विल गिव यू गुड काउंसिल फॉर सक्सेसफुल लाइफ। परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए, उसकी वचन में लिखी हुई बातों के पूरे होने का इंतजार कीजिए। बाट जो ही लिखा, जो यहोवा की बाट जो वो नया बल पाए। नाउ the question is, how is the Bible, God's word, the scripture, able to lead us so effectively? परमेश्वर का वचन जो है, बाइबल जो है, वो इतना प्रभावी तरीके से हमारी अगुवाई कैसे करता है? मेरे साथ निकालिएगा वही बाइबल का हिस्सा जो अभी हमने पढ़ा था, इब्रानियों उसका 4था अध्याय, उसके 12 से लेकर के आगे कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 4 उसके 12वें पद से आगे पढ़ेंगे। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ लिसन केयरफुली, दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है जिसमें उसकी सामर्थ है, जिसमें उसका प्रभाव है। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। सो फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग, इट इज नॉट अ डेड वर्ड, इट्स अ लिविंग वर्ड। इस संसार में हजारों लाखों किताबें लिखी गई है जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी में भी जीवन नहीं है, और जो स्वयं जीवित नहीं है उसमें जीवन देने की सामर्थ भी नहीं होती। So there are books which are great books, wonderful books, but they don't have life, and when they don't have life, they cannot give life. So हजारों लाखों किताबें लिखी गई है जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी में भी जीवन नहीं है। वचन में जीवन है, क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन। और जब आप उस वचन को लेंगे और स्वीकार कर लेंगे और अपने जीवन में उस वचन की बातों का पालन करेंगे और आप वचन को अपने जीवन में प्रवेश करने देंगे, तब परमेश्वर का जीवन आपके अंदर प्रवेश करेगा। सो गॉड इज रेडी टू गिव यू हिज लाइफ थ्रू हिज वर्ड। सो व्हेन यू रिसीव गॉड्स वर्ड and you accept God's word and you let God's word fill your heart, then God's life through his word will enter your life. So Hebrew 4:12, for it is the word of God which is living, it is active, क्रियाशील है ये क्रियाशील वचन है। It's not a dead word, it's a living word. It is sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing the soul and the spirit, joints and marrows, and it judges the thoughts and the attitudes of the heart. इस आखिरी सेंटेंस का, इस आखिरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? It penetrates even to dividing soul and spirit. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा और हमारे देह में अंतर करता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे पास आता है तो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान करता है, हमारे प्राण को भी संतुष्टि प्रदान करता है, हमारे देह को भी संतुष्टि प्रदान करता है। He separates the spiritual and the carnal, and it addresses both the spiritual and the carnal, and he will let us forget the desires of the flesh, and he will motivate us and encourage us to fulfill the desires of the spirit, ताकि हम सही दिशा में
आगे बढ़ सकें। 13वें पद में लिखा हुआ है, नथिंग इन ऑल ऑफ क्रिएशन इज हिडन फ्रॉम गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के सामने से कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें उसको कुछ भी बताने की, समझाने की, सिखाने की, उसके ज्ञान में, संज्ञान में लाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ पहले से जानता है, कुछ भी उससे छिपा हुआ नहीं है। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है, वो सब जानता है। एवरीथिंग इज अनकवर्ड बिफोर गॉड, ही नोज एवरीथिंग। सो वही है जो सब जानता है, और वही है जिसके सामने हमें अपना लेखा भी देना होगा। वी हैव टू आंसर एंड वी आर अकाउंटेबल इन द साइट ऑफ। माय डियर पीपल, लेट मी कंक्लूड फॉर दिस इवनिंग। आज की शाम के लिए इस संदेश को मैं समापन की ओर ले जा रहा हूं। एंड अनदर 10 मिनट्स एंड वील बी डन। पहला सैमुएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। 1 Samuel chapter 22 and verse 21. The word says this: God made my life complete when I placed all the pieces before him and gave them all. When I cleaned up my act, he gave me a fresh start. Think about every word that is written. Think about every word. God made my life complete when I placed all the pieces before him. परमेश्वर ने मेरे जीवन को बचा लिया जब मैंने अपने जीवन के सारे भागों को, सारे हिस्सों को परमेश्वर के सामने रख दिया। When I cleaned up my act, जब मैंने अपने कार्यों को ठीक किया, सही किया। God gave me a fresh start. परमेश्वर ने मुझे एक नई शुरुआत प्रदान करी है। That is the kind of loving God, loving Father we have. Now, when you come to God's word, ask these 5 questions. जब आप परमेश्वर के वचन के पास समीप आते हैं, ये 5 प्रश्न अपने लिए जरूर से आप पूछिएगा। And for those who are taking notes, number 1, question number 1, does God have my worries? क्या परमेश्वर मेरी सारी चिंताओं को ले लेता है? Does God have my worries? Psalm 55 and verse 22, भजन 55 और उसका 22वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन 55 और उसका 22, कलम में देखिए क्या लिखा हुआ है। Psalm 55 and verse 22. The word says, give your worries to the Lord and he will take care of you. He will never let good people down. लिखा हुआ है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। So the question is, does God have my worries? क्या परमेश्वर मेरी सारी चिंताओं को ले ले? वो कह रहा है अपना सारा बोझ यहोवा परमेश्वर पर डाल दो। Give all your worries to God. Now listen carefully. This is a choice. Giving your worries to God is a choice that you have to make. अपना सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दो, ये एक चुनाव है जो आपको लेना है। आप अपनी चिंताओं को अपने तरह से हल करना चाहते हैं, या आप अपनी चिंताओं को, अपने बोझों को, अपने संघर्षों को परमेश्वर को सौंपना चाहते हैं? ये एक चुनाव है जो आपको करना है। हम अपनी तरह से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करके देख चुके हैं कि हम असफल हुए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुमको संभाल लेगा। So handing over your problems to God is a choice that you have to make. Now listen carefully. Don't make God your last option, but your first choice and first priority. परमेश्वर को अपना अंतिम विकल्प नहीं, अपना पहला चुनाव बनाइए। Hand it over to God and see what he does. Number 2, question number 2, does God have my wrongs? क्या परमेश्वर मेरी सारी गलतियों को भी जानता है? क्या परमेश्वर मेरी सारी गलतियों को जानता है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां पद। 1 John chapter 1 and verse 9. But if we confess our sins, यदि हम अपने गुनाह को मान लें, he will forgive us. वो हमारे गुनाह को माफ कर देगा। Because we can trust God. हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। If we confess our sins, यदि हम अपनी गलतियों को परमेश्वर से छुपाना नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने मान लेने का काम करें, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, दूसरे पर दोष न लगाएं, जैसे आदम ने हवा पर और हवा ने सर्प पर दोष लगाया था, वो काम ना करें। यदि हम अपने गुनाहों को मान लें,
क्या होगा? ही विल फॉरगिव आवर सिंस। ये फायदा है। अपने गुनाहों को मान लीजिए, परमेश्वर आपके गुनाह को माफ कर देगा। ये उसका वायदा है, ये परमेश्वर का किया हुआ वायदा है। परमेश्वर हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, वो हमें नीचा नहीं दिखाएगा, हमारी बेइज्जती नहीं करेगा, वो हमको माफ कर देगा। और यदि आप उससे सहायता मांगेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा, ताकि आप उन्हीं गलतियों को फिर से ना दोहराएं। नंबर 3, तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन, डज गॉड हैव माई वुंड्स? क्या परमेश्वर मेरी सारी चोटें जानता है? क्या परमेश्वर मेरा सारा दर्द जानता है? क्या परमेश्वर, क्या मेरी सारी चिंताएं वो जानता है? Psalm 143 and verse 7, भजन 147 और उसका तीसरा पद लिखा है, He heals the broken hearted and binds up their wounds. Listen carefully. God heals the broken hearted and binds up their wounds. परमेश्वर आपकी चोट को ढांकने का काम करेगा, उसको अच्छा करने का काम करेगा, उसको उधेड़ेगा नहीं, आपकी चोट को कुरेदेगा नहीं, आपकी चोट को हरा नहीं करेगा। परमेश्वर आपके वुंड को, आपके चोट को मलहम पट्टी करके वो बांध देगा। आपका दर्द कितना भी गंभीर क्यों ना हो, आपकी चोट, आपका संघर्ष, आपका दुख कितना भी गंभीर और गहरा क्यों ना हो, परमेश्वर आपके दर्द को संभाल लेगा। He heals the broken hearted and binds up their wound. जब आप वचन उठाकर पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन आपको सांत्वना देगा, आपको शांति प्रदान करेगा और आपको परमेश्वर के वायदे याद दिलाएगा। आपको मालूम है, जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हम वचन भूल जाते हैं। So when you pick up God's word and you read God's word, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के वायदे आपको दिखेंगे, जिससे आपको सांत्वना मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, डज गॉड हैव माई वीकनेसेस? डज गॉड हैव माई वीकनेसेस? क्या परमेश्वर मेरी कमजोरियों को जानता है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसका 8वां पद, दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसका 8वां पद लिखा हुआ है, आई बेग द लॉर्ड 3 times टू टेक दिस प्रॉब्लम अवे फ्रॉम मी। ये पौलुस कह रहा है, मैंने 3 बार परमेश्वर यहोवा से निवेदन किया कि मेरे अंदर जो एक कांटा चुभा हुआ है इसको वो हटा दे। और हर बार क्या आवाज आई? परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है कि उसके जीवन में भी कुछ कमजोरियां थी, जिनको वो जानता था, उससे छुटकारा पाना चाहता था, और उसने अपनी सारी बातें परमेश्वर को बता दी। वचन बताता है कि जब आप अपनी सारी कमजोरियों को परमेश्वर को बता देंगे तो वो आपको अपना अनुग्रह प्रदान करेगा, ताकि आप अपनी उन कमजोरियों के ऊपर दृढ़ता से खड़े हो सकें। God knows your weaknesses and He will give you grace to walk over and move forward over and above those weaknesses. And the last thing, does God have my wishes? क्या परमेश्वर मेरी सारी इच्छाओं को जानता है? Does God have my wishes? क्या परमेश्वर मेरी सारी इच्छाओं को, मनोरथों को, दिल की बातों को क्या वो जानता है? Ephesians chapter 3 and verse 10. His purpose was that through the church, all the rulers and powers in the heavenly world would now know God's wisdom, which has so many forms. Listen carefully. God has purposes and we have wishes. परमेश्वर के पास योजनाएं हैं और हमारे पास इच्छाएं हैं। God wants us to make His purposes our wishes. Listen carefully once again. God wants us to make His purposes our wishes. And if that happens, then we can boldly say that God will fulfill all the desires of my heart. परमेश्वर के पास उद्देश्य है, हमारे पास इच्छाएं हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्देश्यों को, उसकी योजनाओं को अपनी इच्छा बना लें, अपना प्लान बना लें, ताकि हम परमेश्वर के उद्देश्य और उसकी योजना, उसकी इच्छा को हम अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। परमेश्वर उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेगा, ध्यान सुनिएगा, परमेश्वर उन्हीं इच्छाओं को पूरा करेगा जो उसकी योजना और उद्देश्य के अनुरूप होंगे।
सो अपनी इच्छाओं को एक बार परमेश्वर के वचन के हिसाब से परख लीजिए। मैं एक बहुत गंभीर बात आपसे बोल रहा हूं। आपके पास इच्छाएं हैं, जरूर हो। अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के वचन के ऊपर एक बार परख लीजिए। टेस्ट योर डिजायर्स फ्रॉम गॉड्स वर्ड। टेस्ट इट, परख लीजिए। और यदि परमेश्वर की योजना और आपकी इच्छा एक समान है, उसको जरूर वो पूरा कर दे। आइए प्रार्थना करें मेरे भाइयों बहन। लेट्स प्रे एंड लेट्स सीक गॉड्स गाइडेंस, दैट गॉड्स वर्ड will counsel us so that we can go back to God and we can live a life which is successful in the sight of God. Let's pray, my dear. Father God, I want your word to be my greatest counselor, my greatest influence, and my guiding force. हे परमेश्वर, हमारी दिली इच्छा है कि आपका वचन हमारा अच्छा सलाहकार, हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाला और हमारा मार्गदर्शन करने वाला। हम चाहते हैं प्रभु कि आपके वचन की अगुवाई में हम अपने जीवन जी सकें। हमारी दुआ को सुने, स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।